अस्सलाम वालेकुम लवली टीम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह जो आज का हमारा टॉपिक है फॉलो अप बेसिकली होता क्या है। फॉलो अप हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने पर्सन को फर्स्ट के लिए रेडी कर लिया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो पर्सन खुद ही एक्टिव हो जाएगा टाइम पे सेशन के लिए। आपने जो है ना उसका फॉलो अप लेना होता है। फॉलो अप में ही हमारी पूरी किस्मत लाइक जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने पर्सन को फर्स्ट ही लिंक शेयर कर दिया है या इनवाइट कर दिया तो वो हमारे डे 3 तक आएगा। कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने पर्सन को फॉलो अप में रखना है। फॉलो अप में ही हमारा लाइक कहते हैं ना, फॉर्चून इज़ इन द फॉलो अप। तो सबसे पहले फॉलो अप किस तरह से करना है और कौन कौन सी टिप्स हैं जो आपके फॉलो अप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और पूरा का पूरा हमारा बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग ना फॉलो अप पे बेस्ड करते हैं, क्योंकि फॉलो अप में आप पर्सन के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हो। फॉलो अप में आप पर्सन के साथ रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हो। फॉलो अप में ही आपके कन्वर्जन की रेशियो का रेट बढ़ सकता है। क्योंकि फॉलो अप में ही हम सारी चीज़ों को कंबाइनली लेकर चलते हैं। अब क्या है कि फॉलोअप क्या होता है, अब मैं थोड़ा-सा ब्रीफली बताती चलूँगी कि आप डे 1 से डे 3 तक पर्सन के साथ फॉलोअप किस तरह रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पर्सन जो है ना इनविटेशन दे दिया, आपने रेडी कर लिया पर्सन को डे 1 के लिए। अब जैसे ही डे 1 का टाइम करीब आ रहा है, लाइक डेढ़ घंटा बचा है या 1 घंटा या हाफ आवर, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको रिमाइंडर देना है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। इंशाल्लाह आधे घंटे 1 घंटे में आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। बी रेडी ऑन द टाइम एंड इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। थोड़ा सा हाइप भी देंगे ताकि वो वैल्यू बने और आप लोग इजीली लाइक उसको कहते हैं ना रेडी कर सको फॉर डे 1। जब वो डे 1 देख लेता है और आपने ना डे 1 जब वो देख रहा है ना, तो उस दौरान भी उससे एक बार पूछना ज़रूर है कि आपने ज्वाइन किया। अगर ज्वाइन किया है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप सेशन देख रहे हैं और मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करवा दूँ। जब वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, आपने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेना है। और जब सेशन ख़त्म हो जाएगा, पर्सन खुद ही आपको मैसेज करेगा कि वो इंटरेस्टेड होगा, तो आपको बोलेगा यार मेरी ना डे 2 के लिए सीट बुक करा दो। तो आपने यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन करना है जिससे उस पर्सन का माइंड ओपन हो जाए। आपने सबसे पहले क्वेश्चन करना है, अच्छा आप मुझे बताओ कि सेशन में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगी आपको। ऐसा नहीं पूछना कैसा लगा, क्यों लगा, नो। सेशन में बेहतरीन चीज़ आपको बेस्ट क्या लगा। जब वो बताएगा यार मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी, ये बेस्ट लगा, मुझे लाइक लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप बोलो ऑब्वियसली ऐसा ही है। और उससे ये भी पूछ सकते हो कि आप मुझे बताओ कि जिस कंपनी का पार्ट बनने वाले हो, वो कोई छोटी-मोटी कंपनी है, बड़ा कोई लेवल है इसका। तो वो जब मोटिवेटेड होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हाँ जी, कंपनी का कोई बड़ा लेवल है और ऑब्वियसली है हमारी कंपनी का बड़ा लेवल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वो जो है ना पूछता है कि आप टास्क दे दो, उसको गाइडलाइंस दे दो और उसको थोड़ा-सा ना हाइप दे दो कि यार इतने-इतने बजे तक तुमने करके दिखाना है ताकि मैं ना तुम्हें डे 2 के लिए सेलेक्ट कर सकूँ। जब वो आपको टास्क कंप्लीट करते चले जाते हैं और बताते जाते हैं, तो आपने उसको अप्रिशिएट भी करना है और उससे क्वेश्चनिंग करनी है। अच्छा तो मुझे बताओ एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, थोड़ा सा वॉइस में पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका डे 1 कंप्लीट। इस दौरान अगर वो स्क्रीनशॉट भेज रहा है ना कि फॉरएवर पावर ईगल, तो आप बोलो कि यार जिस कम्युनिटी का पार्ट बनने जा रही है, जिस प्लेटफॉर्म का, जिस बिज़नेस का पार्ट बनने जा रहे हो, इस बिज़नेस का कोई लेवल है। तो बोलेगा हाँ जी ऑब्वियसली, गूगल बता रहा है तो ऑब्वियसली लेवल है। तो आप बोलो बिल्कुल लेवल है। और यहीं पर ये ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है, यहीं से आपने वैल्यू बनाओ अपने अपॉर्चुनिटी की। ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सारे के सारे ड्रीम्स कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तो आप जो है ना उस पर्सन को रेडी कर लो डे 2 के लिए। अब डे 2 आ गया, फॉर एग्जांपल अभी डे 2 उसका स्टार्ट है आज और अभी 11 बजे हैं सुबह के या 1 बजे है। तो आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेशन के लिए उसको रेडी करना है, नो। आपने उससे फॉलोअप लेना है, आपने सलाम दुआ करनी है, हाल हवाल पूछना है और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं। अच्छा यार और बताओ फैमिली में सब ठीक चल रहा है, और बताओ नाश्ता वगैरह कर लिया, सब फिट है, सब सही चल रहा है। ये करने हैं बातें आपकी। ठीक है, ताकि वो रिलेशन बिल्ड हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। अगर आप सिर्फ एक बात पे स्टक हो जाओगे, सेशन देखो सेशन देखो सेशन देखो, तो कभी भी कन्वर्जन रेट नहीं आएंगे आपकी। ठीक है, अब जो है ना पर्सन कहता है कि ठीक है मैंने देख लिया। और अब जो है ना पर्सन को हमारा डे 2 होता है 7:15 पे ना, तो आपके पर्सन को बोलना है ओके ठीक है 7:15 पे सेशन है, लेकिन जो है ना अगर आप फ्री हो ना 6 बजे 5 या 4:30 जिस टाइम भी आपको फ्री टाइम मिले और पर्सन का भी वो फिजिबल टाइम हो, तो आप उसको कॉल पे ले लो। कॉल पे लेने के बाद ना अगर आपने जो कहते हैं ना इन्विटेशन उसको वॉइस नोट में दिया है, तो आपको कॉल पे उससे अगेन इंट्रो लो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, सब ठीक हो, और बताएं फैमिली में सब ठीक चल रहा है। ओके ज़बरदस्त, ओके ओके सब। मुझे ना आप तो ब्रीफली अपना इंट्रो दे दो, क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। यार मैं ना मास्टर्स कर रही हूँ, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। ओके सबा, दैट्स ग्रेट। तो सबा आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। यार मुझे ना अर्निंग करनी थी, मेरा इंटरेस्ट था।
ओके सबा, तो आपको अर्निंग करनी थी तो आप जॉब भी कर सकते थे पार्ट टाइम में। यार जॉब में कहाँ से आजकल मिलती नहीं है ये वो। ओके बिल्कुल ऐसे ही है, जॉब्स तो नहीं मिल रही, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं, जॉब्स तो मिल नहीं रही। सेकंड ये कि एज ए स्टूडेंट हमें बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को बैलेंस करना। ओके ठीक हो गया। तो आप मुझे बताओ कि आपको हमारा बिज़नेस कैसा लगा, ये क्वेश्चन राइट करने हैं आपने, ठीक है, फॉलोअप के लिए। ओके अब बताओ आपको बिज़नेस कैसा लगा। यार बिज़नेस तो बहुत बढ़िया है, ठीक हो गया। ओके तो आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस बिज़नेस से आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप बोलो बिल्कुल हो सकते हैं अगर आप एफर्ट्स तो और स्टार्टअप लो अपना। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद बोलो कि अच्छा मुझे ये बताओ जॉब एंड बिज़नेस का क्या डिफरेंस है। उसको ना यहीं पर एक माइंडसेट दो। यार जॉब ये होती है कि जहाँ पर हमें 9 to 5 करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, बिजनेस होता है। तो आप बोलो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त हो गया। तो आप थोड़े से ना अपने पॉइंट उसको बताओ। यार जो बिज़नेस होता है ना, जो जॉब होती है, जॉब में क्या होता है कि आप सुबह 7 बजे उठोगे, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, कुछ भी है, चाहे तबीयत आपकी ख़राब है, आपने सुबह 7 बजे उठ के तैयार होना है, जाना है, फिर शाम को 8 बजे आना है या 7 बजे आना है या 5 बजे, जो भी है इसका टाइम। इस हिसाब से आओगे। फिर आपके पास मनी फ्रीडम होता है नहीं, उसे क्वेश्चन नहीं करो। यार मनी फ्रीडम होता है, आप अपनी मर्जी से पैसे जनरेट करोगे या फिक्स सैलरी, वो बोलेगा नहीं फिक्स है। तो आप बोलो आपके पास टाइम फ्रीडम होता है कि आप अपनी मर्जी से अ, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना, लाइक रात के टाइम, सुबह के टाइम या शाम के टाइम जा सकते हो, ये टाइम फ़िक्स्ड है आपका। तो बोलेगा टाइम फ़िक्स्ड है, तो बोलेगी ये टाइम फ्रीडम तो नहीं है ना। इसके अलावा यार आपके ऊपर एक बॉस होता है जो आपको टास्क देता है कि यार टाइम पे ठीक है, नहीं किया तो लोगों के सामने बेइज़्ज़ती। इसके अलावा आपको ना रिस्पेक्ट, ना फ़ेम, ब्लैक पुलिंग अलग से होती है, टाँग खिंचाई, आपका सीनियर है आपको छोड़ेगा नहीं, आपका जूनियर है आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जॉब में होती है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जॉब मिलती कैसे? ये तो बात की बात है ना जॉब की। लेकिन मिलेगी कैसे जॉब आप? उसे क्वेश्चन करो। तो बोलेगा यार इंटरव्यू देने होंगे, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, स्किल। तो आप बोलो ठीक है। अब बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन जॉब के लिए भी सबसे पहले आपको डिग्री चाहिए। अब डिग्री पे मिनिमम कितना टाइम लगता है, ठीक है, और मिलती कैसे डिग्री। तो बोलेगा यार डिग्री पे तो 4 साल लगते हैं। तो आप बोलो ठीक है 4 साल डिग्री पे लगते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास से, नर्सरी से, मोंटेसरी से मास्टर या पीएचडी करने तक कितना टाइम लगता है। तो वो बोलेगा यार 15-20 साल। तो आप बोलो ठीक है, ऐसा ही है कि आप नर्सरी से 10th तक जाते हो, आपके 12 साल लगते हैं। मतलब उसको रियलिटी ओपन करके बताओ। 12 साल लगते हैं, फिर 2 साल आपके इंटरमीडिएट के, 14 साल, 4 साल आपके ग्रेजुएशन के, 18 साल, और आपके 2 साल मास्टर के, 20 साल, और 2 साल आपके एमफिल, और 2 साल पीएचडी के। लाइक 24 से 25 साल आपकी स्टडी पे लग जाते हैं। इस दौरान आपकी मेहनत भी लगी होगी, इस दौरान आपका पैसा भी लगा होगा, और इस दौरान आपकी डिफरेंट चीज़ें लगी होंगी, आपकी दिन रात की मेहनत। अब आप मुझे बताओ कि नर्सरी से मास्टर कर नर्सरी से मास्टर करने तक आपको कितना आपका पैसा लगा होगा, आप मुझे बता सकते हो। तो बोलेगा बहुत ज़्यादा। तो बोले देखो एस्टिमेट कर लेते हैं 50 लाख आपके लग गए, ठीक है, या 40 से 50 लाख। अब आप मुझे बताओ 40 से 50 लाख लगा कर भी आपको कोई गारंटी देता है कि आप जॉब मिलेगी आपको? कोई गारंटी देता है कि आपको जॉब मिलेगी? तो बोलेगा नहीं, कोई भी गारंटी नहीं देता। तो चलो ठीक है, तुम्हारी किस्मत जाग जाती है, हमारी किस्मत जाग जाती है, तो आपको जॉब भी मिल जाती है। तो आप मुझे बताओ कितने की जॉब मिलेगी आपको? तो बोलेगा यार 50,000 की, 30,000 की। आप बोलो मिनिमम स्टार्टिंग में कितने की होगी? 30-40 हज़ार की। अच्छा तुम्हें 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाती है। आप मुझे बताओ 30-40 हज़ार से तुम्हारे ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं, या आजकल जो ज़रूरियात है वो कंप्लीट हो सकती हैं? तो आप मुझे बताओ कि देखिए जॉब में इतना सब कुछ होता है, और आपको अगर आपकी जॉब भी लग जाती है 30-40 हज़ार की, तो आप मुझे बताओ आपको मिलेगा कितना रिटर्न में। तो वो बोलेगा यार कुछ भी नहीं, ये होता है। तो आप बोलो बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आ जाओ बिजनेस। यार बिजनेस में क्या होता है कि एक बार आपका आइडिया लगता है, माइंडसेट चाहिए, और थोड़ा सा रिस्क टेकर एटीट्यूड भी, क्योंकि भाई गुलाम बनने के लिए इतनी एफर्ट करनी है, तो अपना ऑनर बनने के लिए भी थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो बोलेगा बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताओ कि फॉर एग्जांपल, उसको एग्जांपल के थ्रू समझाओ कि यार एक स्कूल है आप बना रहे हो, जो पैसा आपने डिग्री में लगाया वही पैसा आप 50 लाख स्कूल बनाने में लगा दो। ठीक है, आपने टीचर्स हायर कर लिए, हेड प्रिंसिपल हायर कर लिया, बच्चे भी आ गए, सब कुछ आ गया ना। तो आपका सिस्टम बिल्ट है, और आप घर बैठे हो, ठीक है, और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये होता है बिजनेस, ठीक है। और अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है या हमें कुछ हो जाता है, अगर हमारा बिजनेस है तो वो पैसा हमारी नस्लों को जाएगा। तो आपका जॉब आपके सिर्फ एक खानदान, एक फैमिली को चला सकता है, बिजनेस आपकी नस्लों को चला सकता है, ठीक है। ये वाला उसको माइंडसेट देना है।
फिर थोड़ा-सा एक्टिव पैसिव इनकम की बात करो, फिर उससे पूछो कि पैसिव इनकम कमाने के लिए फॉरएवर को साइड पे रखो, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? तो वो बोलेगा नहीं। तो बस उसको थोड़ी-सा क्लैरिटी दो, इधर ही थोड़ा-सा फॉरएवर की बात बताओ और उससे पूछो पहले किसी ने कोई ऑनलाइन बिज़नेस किया है, नहीं किया? अच्छा, तुम अपने आप को कितना लाइक आगे लेकर जाना चाहते हो? इस बिज़नेस के थ्रू, फॉरएवर के थ्रू आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो? उससे क्वेश्चनिंग करो, उसके अंदर जाओ, डीप से डीप में जाओ। वो बोलेगा यार मैं ये करना चाहता। अच्छा तुम मुझे बताओ पहली इनकम तुम्हें कितनी चाहिए? 30,000, 40,000, जो भी है, ठीक है। ये हो गया पर्सन का फॉलो अप डे 1। फिर उसको थोड़ा सा ना यहीं पर प्रीम्यून करो, मतलब प्रीम्यून का मतलब ये है कि उसको पहले से रेडी करो कि तुम्हें लोग नेगेटिव। यार तुम मुझे बताओ, जब तुम लर्निंग ले रहे थे तो तुम्हें किसी ने ये नहीं बोला ये स्कैम है, फ्रॉड है? तो बोलेगा यार नहीं, किसी ने भी तो नहीं बोला। तो बोलो यार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि जब मैं ले रही थी ना ट्रेनिंग, तो मुझे ना मेरी बहनों ने, मेरी कज़नों ने, सबको मैंने बता दिया था, सबने मुझे नेगेटिव करा था और सबने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्कैम होता है। और मैं डीमोटिवेट होकर ना साइड पे बैठ गई थी और फिर मेरा काम रुक गया था, मैंने लर्निंग की छोड़ दी। तो ऐसा एज अ मेंटोर आपको कह रही हूँ कि अभी फ़िलहाल किसी को नहीं बताना, क्योंकि आपको लाखों लोग नेगेटिव करने आएंगे, ठीक है। लेकिन करियर आपका है, डिसीजन आपने में करना है। पहले लर्निंग लो, सिस्टम को समझो, क्योंकि अगर आप तुम किसी को बताने भी जाओगे ना, तो मैम बिनीश ने तुम्हें 100% नॉलेज दी और तुमने गेन 30-40% की है, तो ऑब्वियसली तुम किसी को गाइड नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे और वो तुम्हें डिमोटिवेट करके बिठा देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। फिर इधर आपने एक और क्वेश्चन करो कि यार तुम मुझे बताओ तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं है कि कंपनी स्कैम होगी? तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे माइंड में नहीं आया। तो बोलो ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, वरना मैं ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कंपनी स्कैम कैसे नहीं है। तो बोले देखो, कंपनी 170 मुल्कों में काम करी है। उस कंपनी जिस कंट्री में तुम चले जाओ ना, उस कंट्री में तुम्हारा रिलेटिव नहीं होगा, उस कंट्री में तुम्हारे पसंद के कपड़े शायद तुम्हें ना मिले, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग ना मिले, तुम्हें तुम्हारे जैसा खाना ना मिले, लेकिन उस कंट्री में फॉरएवर का ऑफिस और फॉरएवर के प्रोडक्ट सेंटर मिलेंगे। इससे बड़ी कोई ऑथेंटिसिटी है हमारी कंपनी की? और सेकंड बात ये है कि जितनी कंट्रीज़ हैं उनके नाम भी नहीं पता। हमें तो कुछ कंट्रीज़ के नाम पता हैं, 170 मुल्क हैं, उनके तो नाम भी नहीं पता। 195 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 170 मुल्कों में काम कर रही और उनके नेम भी नहीं पता। फॉरएवर इतने मुल्कों में काम कर रही, ठीक है। तो अगर कोई आकर कहता है कि यार ये स्कैम है, फ्रॉड है, तो उनको बस ये वाली एग्जांपल दो कि यार वो पागल है कि 170 मुल्कों की गवर्नमेंट जो आपको लाइक आप देखो, आप उसको एग्जांपल दो कि यार अभी मैं एक दुकान भी बनाती हूँ ना, अपनी शॉप भी, छोटा सा स्टोर भी, तो मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी, देन ही मैं बना पाऊँगी। तो फॉरएवर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपने बिज़नेस को शिफ्ट कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड या गवर्नमेंट जो है ना वो कोई भी वो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अलाउ करती है तभी फॉरएवर बनाता है ना ऑफिस। ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर आसमान से लेकर गया और टपका दिया एक ही जगह पे। नो, पहले सारी चीज़ें होती है, क्राइटेरिया होता है, तभी इसकी ऑथेंटिसिटी है ना। और ये 45 साल से चल रहा है। मेरी और आपके मामा बाबा की भी एज इतनी नहीं होगी शायद, उनकी एज की कंपनी है, ठीक है। तो आप देख लो कि कितना ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। ये सारी चीज़ें आपने डे 1 पे उसको क्लियर करनी है। आप उसको उधर ही कॉल पे बोलो यार आज ना तुम्हारा 7:15 बजे सेशन है, तुमने रेडी रहना है फॉर डे 2 और इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, एंड आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सेशन देखने के बाद तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगी, ठीक है। ये हो गया। फिर उसको डे 2 दिखा दिया, डे 2 का भी स्क्रीनशॉट मांग लिया। इसके बाद क्या है कि आपने डिफरेंट चीज़ें उसको दिखा दी, करवा दी, ठीक है। सब कुछ करवाने के बाद डे 2 के बाद उसको टास्क भी दे दिया, उससे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ भी पूछ ली। जब वो कैलकुलेशन बताती है ना, तो उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन कराओ कि यार तुमने इतना लगाया, रिटर्न में मिला कितना है? तो वो बोलेगी ज़ीरो। तो अब भी बोलो कि यार अभी ये हमारा टाइम है अपने पेरेंट्स को रिटर्न करने का। लेकिन ना हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, तुम खुद को एनालाइज करके बताना कि तुम किस कैटेगरी में लाइक फॉल कर रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट है तो। यार हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं लाइक वो स्टूडेंट जो मामा बाबा के पैसों पे अयाशी करते हैं और कहते हैं कि यार ज़िंदगी जैसी चल रही गुजारेंगे, फ्यूचर देखा जाएगा। और एक वो होते हैं कि यार हमें ना अपने मामा बाबा को सपोर्ट करना है, उनके शोल्डर बनना है और अपनी जो है ना स्टडी को अपने पैसों से लाइक वो अर्न करना है, लाइक स्टडी के पैसे खुद अर्न करके लगाने हैं ना, यूनिवर्सिटी में देने हैं। तो उस टाइप के दो स्टूडेंट होते हैं। तुम किस कैटेगरी में खुद को रखना चाहते हो और किस कैटेगरी में तुम लाइक हो? तो बोलेगा यार मैं तो खुद को उस कैटेगरी में रखना चाहता हूँ जो लाइक कहते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और आप बोलो यार मैं भी इसी टाइप की स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम मिलकर ग्रो करेंगे। थोड़ा सा खुद से भी रिलेट कराओ, ठीक है, पर्सन को।
ये हो गया आपका डे 2 का फॉलोअप। अब जो है ना डे 2 नेक्स्ट डे पर आपने उसको कॉल कर लेनी, उसको टास्क वगैरह कंप्लीट कराने के बाद कॉल कर लो। कॉल करने के बाद इधर आपने ईएसपी मॉडल पूछना है, पाकिस्तान की क्या कंडीशंस हैं, जॉब्स की क्या कंडीशन है, फ्यूचर किस चीज़ में है, पावर लीगल क्या है, मैम बीनिश अबू बकर कौन है, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग डे 2 पे आप क्लियर कर दो। फिर उस पर्सन को जूम पे लेकर आओ। जूम पे लेकर आने के बाद उसको पहले यार देखो ये डेटा तुम्हारे पास यहाँ होना चाहिए, सीएनआईसी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो सीएनआईसी पे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये 4-5 चीज़ें तुम साथ रख लेना। मैं तुम्हारी बनाने जा रही हूँ आईडी, आईडी बनाने जा रही हूँ। तो अब जो है ना उसको स्क्रीन पर लेकर आओ, उसकी आईडी बनाओ। आईडी बनाने के बाद उसको बताओ कि ये हमारा इस तरह बिजनेस होता है, इस तरह से अर्निंग होती है। ये तुम्हें पोर्टल मिलेगी जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हें तब मिलेगी जब तुम जर्नी पे लोगी। और ये हमारा जर्नी पे के थोड़े से ना जर्नी पे का भी हिंट दे दिया करो, सेकंड डे या थर्ड डे के बाद जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। ये आपने दे दिया। फिर क्या है कि पर्सन को थोड़े से ना मुतमईन हो जाता है, पर्सन वेबसाइट देखता है ना और अपनी आंखों से देखता है, और उसको कंट्रीज़ दिखाओ कि इन कंट्रीज़ में फॉरएवर चल रहा है, तुम्हारी अर्निंग ऐसे ऐसे आती है, तुम्हारे लेवल्स इस तरह से शो होते हैं, सब कुछ। फिर उसके बाद आप ग्रुप्स दिखा सकते हो। ग्रुप्स दिखाने के बाद आप ना लाइक क्या कर सकते हो कि आप अपनी जो है ना आपकी टीम है उसका दिखा दो। लोगों ने जर्नी पैक रिसीव किया वो दिखा दो, जिसका वेलकम होता है कि यार तुम जब 2cc करोगे ना, जब तुम 2cc करोगे ना तो तुम्हारा ये जो है ना तुम्हारा इस तरह से वेलकम होगा और तुम्हें जर्नी पैक मिलेगा और ये सारी चीज़ें। फिर जाओ इंस्टाग्राम पे और फॉरएवर की जितनी भी पेजेस है ना, किसी मैनेजर किसी अपलाइन के नहीं, फॉरएवर के, एफएलपी इंडिया, एफएलपी यूके, एफएलपी स्पेन, इन सब के, एफएलपी स्पेन, इन सब के ना आप उनको पेजेस दिखाओ, उनको सारी चीज़ें क्लियर करो, उनका माइंड ना एक क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना वो अगर जो पर्दा है ना वो भी हट जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई, उनको रेडी करो। डे 3 के लिए 8:30 सेशन है जिसमें आपको इनकम स्ट्रीम बताई जाएंगी, इनकम कैसे आएगी और आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, सारी चीज़ें। उस टाइम अगर वो पूछते हैं ना कि यार जर्नी पैक लेना क्या है, कितने का है सेकंड डे पे, तो आप बोलो यार देखो अभी मुझे तो नहीं पता, मेरे मैनेजर को करंट अमाउंट पता है, और जब मैंने लिया था ना मुझे मिला था सोल्यूशन बिकॉज आई वॉज डिजर्विंग। और अभी जो है ना मुझे नहीं पता करंट अमाउंट क्या है, तो इंशाल्लाह आपको आपके हिसाब से सोल्यूशन भी दिया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप डिजर्विंग हुए तो वो जो है ना डिजर्व वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं लर्निंग वगैरह ले लेता हूँ। आपने डे 3 भी दिखा दिया, डे 3 के बाद सीरीज सक्सेस वो भी दिखा दी। फिर जो है ना अपने मेंटोर के साथ कॉल रखवा दो, फिर आगे मेंटोर का काम है। फिर जो है ना मेंटोर आपके पर्सन की क्लोजिंग भी कर लेते हैं। क्लोजिंग के बाद क्या है कि अगेन से फॉलोअप रखना होता है। अब मेरा जो है ना फॉलोअप का एक ही असूल है, मैं ना डे 1 से जब वो पर्सन आ जाता है, चले उसकी ट्रेनिंग हुई है चाहे नहीं हुई है कुछ भी है, मैं ना पर्सन की, मेरे पास 3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं जिसमें 250 और किस एक में 150 पर्सन है। लाइक उन सब में ना मैंने वो सारे कॉन्टेक्ट डाले जिन्होंने डे 1 लिया है, जिन्होंने मुझे ना कर दिया है, जिन्होंने क्लोजिंग तक आके स्टार्ट किया नहीं किया, सबको। अब क्या है कि मैं ना स्केड्यूल बना के रख देती हूँ। मैं ना स्केड्यूल बना के रख देती हूँ कि मुझे फर्स्ट डेट को करना है, थर्ड डेट को फॉलोअप लेना है, फिफ्थ को लेना है, एट्थ को लेना है, 10th को लेना है। इस तरह करते कराते मैं मंथ में 6-7 फॉलोअप लेती हूँ और वहाँ से भी मेरी कन्वर्जन रेट आती है। और सेकंड ये कि मैं पर्सन को टाइम देती हूँ कि तुमने ना मुझे कल तक बताना है ना। क्लोजिंग कॉल हो गई, क्लोजिंग के बाद की मैं बात कर रही हूँ। वो पूछो कि अगर आप चाहो ना तो उसको सेशन भी दिखा सकते हो, उसको बोलो ठीक है तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो तो तुम ये लर्निंग ले लो, फिर इंशाल्लाह जो है ना हम तुम पैसे भी अरेंज कर लेना और मुझे कल तक कंफर्म बता देना कि कब तक स्टार्ट ले रही हो ना। तो वो बोलेगा हाँ जी ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको ना अ, एक दिन बाद लाइक 24 घंटे या 25 या 26 घंटे बाद मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम फलक कैसे हो आप ठीक हो, फलक कैसे हो आप ठीक हो आप, और फैमिली में सब ठीक है, और क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हाल हवाल करके। ओके यार फलक ना मैंने आपको बोला था लेकिन मैं बिज़ी हो गई थी, तो अभी मुझे बताओ फलक फलक क्या डिसीजन है, कब स्टार्ट लेना है, आज या कल। वो बोलेगी यार अभी तक मैं पैसे अमाउंट अरेंज कर रही हूँ, पता नहीं क्या वट है जो भी है। तो आप बोलो ठीक है, लेकिन ना आप थोड़ा सा हाइप दे दो कि यार देखो ना मैम बिनीश की जो है ना मंडे को स्टार्ट हो रही है वर्कशॉप, जिसमें ना वो आपकी किस तरह से लाइक मैनेजर आप लेवल हिट कर सकते हो, वो आपको गाइडलाइंस देंगे। तो इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। अगर वो मिस कर दिया ना तो आपसे बड़ी चीज़ें मिस हो जाएंगी। और इस दौरान ना ये फॉलोअप के दौरान ना फर्स्ट डे से थर्ड डे तक फॉरएवर की वर्थ आपने क्लियर करना है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, जो भी चाहिए फॉरएवर ही दे सकता है और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। तो वो माइंड ना उसका बन जाएगा फॉरएवर की तरफ। फिर जो है ना उसकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, अगर ग्रुप भी बना सकते हो तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है ना। ग्रुप बनाओ, जितने भी आपके डे 1 डे 2 डे 3 के हैं, जितने भी आपके पर्सन हैं उनको ऐड कर दो और हर 2 दिन बाद वहाँ पर अपडेट सेंड करो, गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद जो है ना आप किसी की अचीवमेंट, जैसे किसी लड़की ने कार ली
प्यारा सा कैप्शन बना के नीचे लिख लो, शी डिड हर 2 ईयर्स बैक, या 1.5 ईयर्स बैक, या 6 मंथ बैक। तो क्या है कि वो फॉलोअप में ना वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। सेकंड, आप अपने स्टेटस पे एक्टिव रखो और वहाँ से भी कन्वर्जन रेट आता है। तो ये फॉलोअप था, एंड आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और कुछ भी अगर डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल क्लियर आउट इट। और इसके अलावा आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितनी भी नोटिफिकेशन है इंशाल्लाह करीम आपको मिलती जाएंगी। और बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आ रही हूँ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट फाइवर में किस तरह से ग्रोथ करनी है, और फाइवर में लेवल्स किस तरह सेट करने हैं, और सारी चीज़ें। तो कोशिश करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।